सो ये रही आपकी इसरो बिल्डिंग। हाँ तो मैं टॉप 2% साइंटिस्ट भी हूँ पूरे वर्ल्ड में। सो वंस आई मेट डॉक्टर कलाम सर इन NIT जालंधर इन रियल लाइफ। इन रियल लाइफ या। Hey you guys! So आज हम इसरो जा रहे हैं एंड आई विल बी वर्किंग ओवर देयर। सो मैं आपको अपनी दिनचर्या बताऊंगा, अ डे इन ए लाइफ वर्किंग विद इसरो। सो अगर मेरे कपड़े देख के तुम्हें लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही फॉर्मल तैयार हुआ है, सो मैं तुम्हें एक हिंट दे देता हूँ जो वीडियो में आगे होगा कि आई माइट टॉक टू समवन, एक्चुअली आई माइट गेट टू इंटरेक्ट विद समवन। सो उसके लिए थोड़ा फॉर्मल दिखना जरूरी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। सो ये रही आपकी इसरो बिल्डिंग and it goes like this. Little awkward. So अभी मेरे को पकड़ा गया हूँ मैं। So this is what I'm looking today. Thank you for using Omega Elevators. Have a nice day. So this is what I'm looking today. Yo. Nice. So ये रहा मेरा वर्क स्टेशन। So good morning sir. Hello, good morning, Gaurav. How are you? सब फाइन। और ये रहा मेरा वर्क स्टेशन। सो लेट मी सेट दिस अप और फिर करते हैं काम स्टार्ट। ओके तो अभी टाइम है थोड़ा सा लैब के शूट करने का। सो हियर वी गो। कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। सो यूजुअली उल्टा होता है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होता है एंड फ़ोन मेरे को रिकॉर्ड कर रहा होता है। सो इस वीडियो के लिए या सो या अभी शूट हो गया, अभी फिर से एडिट करूँगा एंड रिव्यू करवाऊँगा। ओके तो अभी एडिट भी कर लिया है, शूट किया हुआ एंड इट्स टाइम टू रिव्यू द थिंग। It is what it is. मेरा नाम हाय। कैसे हो? बिल्कुल एकदम अच्छा। सो अब टाइम है थोड़े बहुत माइनर चेंजेस करने का एंड कसम से चेंजेस बहुत हैं। एंड ये रहे मोदी जी। सो अभी मैं बैठा ओके सो अभी मैं बैठा काफ़ी बोर हो चुका हूँ एंड आई जस्ट वांट कि चलिए एक साइंटिस्ट से बात करते हैं। सो सर कैसा लग रहा है आपको इंटरव्यू देते हुए? I think this is the regular process for me because as a faculty हम डेली आंसर देते रहते हैं बच्चों को। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते रहते हैं बिकॉज वी आर ऑलवेज इंटरेक्टेड विद द यंग माइंड्स। सो वी आर ऑलवेज एक्सपेक्टिंग कि न्यू क्वेश्चंस कुछ होंगे और हम उनको सेटिस्फाइड करते हैं। ओके सो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, व्हाई दिस करियर या व्हाई दिस पाथ? Yes. So basically, initially I was in government job, and then I also served as in IT sector. But since I was in topper in master program, so once I met Dr. Kalam sir in NIT Jalandhar. In real life? In real life, yeah. So in the convocation, he just at that time he was asked where you are currently, because at that time masters people are very less. So he thought why you are become not a teacher. So I after that meeting, once the meeting was over, the entire journey I was thinking why sir has asked such type of questions. So initially in my village, मैं अपने गांव में जब भी जाता था तो 10th 12th के बच्चे और 7th से 10th के बच्चे जिनको कोई मतलब सपोर्ट नहीं है, तो उनको आइडिया नहीं था कि 10th का एग्ज़ाम
के लिए, बोर्ड के लिए कैसे करेंगे प्रिपरेशन, तो शुरू से रहा है मेरा था कि मैं उनको हेल्प करता था बोर्ड के लिए, 12th के एग्ज़ाम के लिए। तो अंदर से तो एक टीचर छुपा हुआ था, बट जो कलाम सर का क्वेश्चन था वो मुझे एक्सप्लोर इस तरह से किया कि मैं एक ट्राई कर रहा हूँ कि एक टीचर बन पाऊँ। बट अभी भी लगता है कि मैं एक स्टूडेंट ही हूँ, बट स्टूडेंट के रहते हुए एक टीचर का जो प्रोजेक्शन है वो अच्छे से कर पा रहा हूँ। सो दूसरा क्वेश्चन मेरी तरफ से मेरे लिए ही है कि इतने दिन हमने साथ में काम किया, व्हाट इज़ द वन थिंग जो आपने मेरे अंदर देखी जो लगता है कि ये चीज़ इसमें अच्छी है, एंड वन चीज़ जो आपने देखी कि हाँ ये इस चीज़ पे काम कर सकता है। और Yes. दो चीज़ें बोलूँगा कि अच्छी, क्योंकि यू आर इन द इनिशियल फेज, तो मैं अच्छी चीज़ें ज़्यादा बताऊँगा, गलत मतलब जिसमें डिमोटिवेशन थोड़ा कम हो। तो एक तो डेडिकेशंस, ही हैज़ रियली गुड डेडिकेशंस टुवर्ड्स हिज फ्यूचर जर्नी, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा पेशेंस, हमने लास्ट 1 मंथ से जब भी गौरव को बुलाया कि नहीं बेटा इस दिन आ जाओ, नहीं इसमें ये चेंजेस करने हैं, मेरे तरफ से कम चेंजेस होते थे, बट हमारे फैकल्टीज जल्दी सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे। दे देयर प्रोजेक्शंस की लाइक जो बहुत जो प्रोफेशनल बंदे हैं, बेसिकली गौरव अपना फेज इनिशिएट कर रहा है तो हम उसको उसी तरह से जज करना चाहिए, तो जो मैं तो कर पा रहा था, बट और जो फैकल्टीज है वो उसको अभी से समझ रहे थे कि जो रोल प्ले करे रजनीकांत जैसे सर जैसे प्ले करे वो नहीं हो सकता। इनिशियली में उनको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, बट दे ऑलवेज इन्वॉल्व कि हाँ कोई बात नहीं, पेशेंस, तो दैट्स रियली ग्रेट। आई थिंक मुझे लगता है कि सबको गौरव से भी सीखनी चाहिए कि पेशेंस इज द की। सेकेंडली जो एक जो नेगेटिविटी अभी बोल सकते हैं या एक टाइम फेज है, गौरव को भी बहुत स्किल्स डेवलप करने हैं एज अ सॉफ्टवेयर पार्ट एंड अदर पार्ट्स, और कुछ एक एज फैक्टर भी होता है, जो एक चाइल्डिश बिहेवियर है वो अभी है गौरव में, सो होपफुली एंड दैट इज, मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा गौरव से कि कभी वो बिहेवियर ना छोड़े, बिकॉज वो बिहेवियर बहुत कम बंदों में होता है। सो इनडायरेक्टली सर ने ये नेगेटिव पॉइंट भी पॉजिटिव में बदल दिया। सो आई एम ऑल गुड, मैं पॉजिटिव पर्सन हूँ। इन द मीनवाइल मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा जी सर। कि कोई बड़ा रिसर्चर, बड़ा फैकल्टी टीचर बनना, उससे सबसे बड़ी बात है मेरे नज़र में एक अच्छा इंसान बनना। आपका बिहेवियर कैसा है वो बहुत मायने रखता है, आप कितना डाउन टू अर्थ हैं, कितना आप डेप्थ में चीज़ों को लेते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आजकल ना पैसों वालों की कमी है, ना प्रोफेशनल की कमी है, एक कमी है एक अच्छे इंसान की। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि एक अच्छा मतलब बिहेवियर अच्छा वाला एक इंसान बनना चाहिए। तो क्या होता है कि ऐसा ना हो कि हम पैसे अर्न करने के लिए कुछ अलग फोर्स लगाएं और वो इतना नेगेटिव हो जाए कि हम कुछ भी ना मिल पाए। हाँ, ये मेरे फ्यूचर के लिए, ये मैं सारे क्वेश्चन अपने लिए पूछ रहा हूँ। तो अगर फ्यूचर में मेरी टीम एक होगी, आपके भी आपकी फैकल्टी अपनी टीम है, तो वन एडवाइस या जितनी भी एडवाइस आप देना चाहें कि एक मैनेजमेंट में, एक टीम में आप अपने लीडर हो अपनी टीम के, तो एक टीम को लीड करने के लिए व्हाट आर द क्वालिटीज जो होनी चाहिए, एंड कोई एक दो टिप हो। सो बेसिकली आई ऑल्सो द मेंटर ऑफ डिफरेंट स्टार्टअप, तो मैं जानता हूँ कि ये एक बहुत सीरियस इशू है, चाहे स्टार्टअप हो या आपका कोई टीम हो। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको लगेगा कि शुरू में सब अच्छा लगेगा, वंस यू विल स्टार्ट द अर्निंग तो डिफरेंसेस बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, इतना खाई बढ़ जाएगा कि यू आर नॉट एबल टू इमेजिन, मतलब लड़ाई झगड़ा तक हो सकता है, मतलब एक्सट्रीम लेवल तक जा सकता है। सो ट्राई करो कि बिफोर यू विल सक्सीड इन योर इन योर व्हाट योर एम वी हैव डिसाइडेड, आप डिवाइड कर लो पहले कि दिस इज द 50% ऑनर ऑफ दिस कंपनी विथ मी, 25% लाइक दैट, या सबसे बेस्ट वे होता है आजकल बिजनेस के लिए, आई एम गिविंग द आंसर फॉर योर स्टार्टअप और बिजनेस से। सो हायर द पीपल, यदि आपका फ्रेंड कितना भी क्लोज है, हायर, गिव द मनी ऑफ 10,000 रुपीज काइंडली, लेटर ऑन 1 करोड़ दे दो, बट शेयर मत डिस्ट्रीब्यूट करो। सो आइदर टू वे, आइदर हायर द कंपनी और डिस्ट्रीब्यूट द इक्विटी इन इनिशियल फेज, कि मेरा 50% होगा, तुम्हारा 25, ये एग्रीमेंट अभी से कर लो, और आइदर हायर द कंपनी, हायर द पर्सन्स which have the very good skills, उसको शेयर मत दो, क्योंकि कल को फिर वो yes, लड़ाई 100% बहुत लड़ाई होगी बेटा, मतलब ये तो मैं एक्चुअल देखा हूँ, मैं एग्जांपल नहीं दे सकता इसमें कि कितने हद तक जा सकते हैं। सो इन माय वे प्रोवाइड द मनी, आइदर अपने पॉकेट से देना पड़े तो अभी दे दो, बट उसको इक्विटी मत दो। यदि लगता है कि नहीं है पैसे नहीं दे सकते तो शेयर द इक्विटी राइट नाउ, दिस इज द मंत्र ऑफ योर बिजनेस। यस, क्योंकि पैसे ऐसी चीज है ना जो कैसे भी रिलेशंस को खराब कर सकते हैं। एज अ यंगस्टर मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ कि जो आईवी लीग्स के कॉलेज हैं यूएस के वगैरह के,
एंड हमारे भी IITs कुछ कम नहीं है, बट देर इज अ नीड ऑफ कि हाँ हमें उन यूनिवर्सिटीज MITs की तरह कम्पीट करना है ग्लोबली। Yes. तो उस चीज़ के लिए हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू क्या कर रही है, एंड इन जनरल हमें और क्या चीज़ों पे फोकस करने की ज़रूरत है? Very good question. So initially we thought कि the platform and scenario, जैसे गांव का एग्जांपल लेते हो आप, तो गांव वाले को लगता है कि शहर में जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, शहर वाले को लगता है कि मेट्रो वाली अच्छी होगी, मेट्रो वाले को लगता है कि जैसे MIT और MIT अच्छा है, IIT से अच्छा है। बट what are the only the difference is the opportunity and facilities. The same mind who is currently working in India and went abroad and do the job in do the masters in MIT and do the job in different companies. बहुत सारे CEO हैं वही हमारे लगभग आप देखोगे तो 40% CEOs from Indians. सुंदर पिचाई। Yes, नहीं बहुत सारे शायद सत्यम नडेला हो, सुंदर पिचाई हो, बहुत सारे। So that means अब अपने एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, there is no problems in our education system, बट एक है फैसिलिटीज की, अप्रोच की, लिंक की, जो मतलब गांव से शहर के बीच में बहुत गैप है, शहर के से मेट्रो सिटी में बहुत गैप है। क्या इस गैप को बढ़ने की जरूरत है, नेटवर्किंग को इंक्रीज करने की। हाँ मतलब कनेक्टिविटी, मतलब अब जैसे मैं बताता हूँ सबसे बेस्ट आइडिया क्या है मेरे से आप पूछोगे। व्हेन आई वेंट चाइना, तो चाइना क्यों प्रोग्रेस किया, क्योंकि वहाँ पे एक रूल बनाया गया, ये आपके चैनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सबके लिए, कि आइदर यू आर CM of the state, either you are very good positions, either a CTO of the company, your children will take the educations only within the 6 kilometer range where your house is resides. So everyone wants to develop their schools, because there is a condition कि मैं अपने बच्चों को 6 किलोमीटर से बाहर पढ़ा ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, मैं उस रीजन को डेवलप करूंगा, राइट। फिर ऐसे ऐसे 6 किलोमीटर पे कोई ना कोई VIP होंगे जो उस स्कूल को डेवलप करेंगे और सब फोर्स लगाएंगे, भाई मेरे बच्चे को तो भाई एडमिशन ही नहीं मिलेगा, ये मैं चाहूंगा कि यहाँ के बेसिक स्कूल में लेना नहीं ले सकते, क्योंकि मेरा रेंज कहाँ है, अपना राया मोड़ तक है, तो क्या करेंगे हम उस स्कूल को डेवलप करेंगे, हम अपने नियर यस। तो इस तरह से सारे स्कूल डेवलप हो गए, राइट। सो दिस इज अ वेरी गुड पॉलिसी, आई थिंक इंडिया विल आल्सो कम विद दिस पॉलिसी वेरी सून। ये बहुत अच्छा स्ट्रेटजी है कि आपको जैसे चाइना में क्या हुआ, क्यों डेवलप किया, सेम स्ट्रेटजी नाउ इन इंडिया। उन्होंने क्या किया कि लैंड एक्विजिशन पॉलिसी के साथ उन्होंने लैंड ली और पूरे रोड अच्छा बना दिया। इंडिया में नाउ देख रहे हो रोड कितना अच्छा हो रहा है, हर जगह रोड बन रही है, अपने यहाँ भी बन रही है हर जगह, मतलब रोड इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है इंडिया में कि आप सोच भी नहीं सकते। पहले 2 घंटे लगते थे, आज 30 मिनट्स लगते। सो दैट इज द लैंडमार्क फॉर इंडिया। इवंस द कनेक्टिविटी, ये क्या बोला मैंने, कनेक्टिविटीज। तो अब गांव से शहर में आने में कितना मिनट, 15 मिनट्स, पहले लगते थे 2 घंटे, तो कहाँ से जाएंगे बच्चे। सो दिस इज द मेजर गैप। सो आई थिंक एज फार एज द नॉलेज कंसर्न, एज फार एज द पॉलिसी कंसर्न, कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट वो पहले ये डेवलप हो गए हमसे, हमारा मतलब शोषण किया गया तो हम थोड़े से वो रह गए, बट नाउ द टाइम केम कि द सेम लेवल्स विल कम वेरी सून, बिकॉज अब कैसे बोलूंगा मैं, डिफरेंस है। अपने पास जो यूनिकॉर्न है स्टार्टअप, वो इतने सारे यूनिकॉर्न है जो अमेरिका से भी ज्यादा हो रहे हैं, राइट, थर्ड बेस्ट है पूरे वर्ल्ड में। सो नाउ द टाइम, हम नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जस्ट नेटवर्किंग करने की जरूरत है, कनेक्टिविटी की जरूरत है, उनको पॉलिसी बताने की जरूरत है और कुछ पॉलिसीज बनाने की भी जरूरत है। जी सर। जैसे मैंने आपको बताया, दिस द बेस्ट एग्जांपल, जब स्कूल 6 किलोमीटर पे होगा, उसी तरह से कॉलेज 20 किलोमीटर पे होगा, उसी तरह से इंस्टीट्यूशन 50 किलोमीटर पे होगा, तो सब डेवलप हो जाएगा, एवरी इंस्टीट्यूट विल डेवलप। अपार्ट फ्रॉम दिस वर्क लाइफ बैलेंस एंड जो भी आपके टीचिंग्स हैं, एज अ पर्सन आपकी एक लाइफ लेसन जो आपकी पूरी जिंदगी में भी 40-50 इयर्स हो 40 इयर्स, एंड इस जर्नी में 40 साल की 50 साल की जर्नी में आपने एक सबसे खास लाइफ लेसन क्या सीखा? हाँ, तो मैं टॉप 2% साइंटिस्ट भी हूँ पूरे वर्ल्ड में। मैंने बहुत पढ़ाई लिखाई की, सब कुछ की, बट आप सही मतलब इससे अच्छा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि रिसेंटली आई लॉस्ट माय फादर and when I was in 12th and I also lost my mother at that time. So recently मैंने after मतलब exactly 41 का हूँ मैं, so what last 40 years में जो सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगा, मैं सबको बोलूँगा जितने भी रिसर्चर हैं, जो भी, जब तक आपके पेरेंट्स हैं उनको टाइम दीजिए, क्योंकि मैं शायद टाइम तो दिया, मेरे साथ रहते भी थे वो, बट मैं बोलूँगा कि फैमिली वैल्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
जो मैं अभी अपने फैमिली को नहीं दे पा रहा हूँ, नहीं दे पाता। और जब मैं मतलब रात में 9 बजे 10 बजे तक लैब में रहना, फिर सुबह में जल्दी आ जाना, तो नो डाउट ट्राई तो करता हूँ मतलब वो करने का, बट वो नहीं हो पाता। तो अभी बच्चे को हैं साथ में, तो नहीं दे रहा हूँ, तो बोलता है अब दे देंगे अब दे देंगे। यही चीज़ मैंने सोचा था कि पापा को मैं दूंगा टाइम, बट नहीं। सो ये मजबूरी भी होती है, मतलब एज अ नो डाउट हमें जॉब भी करनी है, अपने फैमिली को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। बट मुझे लगता है कि आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब तक फादर मदर हैं तो ट्राई कीजिए उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करने का। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। इट्स वेरी वेरी मतलब बेस्ट लर्निंग फॉर माई लाइफ। और मैं चाहूँगा सब मेरे एक्सपीरियंस से कम से कम ज़्यादा नहीं 1-2 घंटा भी उनको देंगे तो उनको अच्छा लगेगा। So thank you sir, आपके साथ बात करके रियली काफी अच्छा लगा। So yeah, thank you. Thank you. So once again, thank you, Gaurav, and your all the best for your efforts and your channel. Hopefully, you will provide ethical materials for all the peoples. For sure. So that your follower will follow you with a great enthusiasm, right? So all the best. Thank you. ओके, तो यही वो चीज़ थी जिसके बारे में मैं बात कर रहा था एंड इतना फॉर्मली तैयार होके आया था। सो या एंड अभी थोड़ा सा ही काम रहता है यहाँ पे एंड विल डू इट एंड विल रन फॉर द होम। सो फाइनली अब हो रहे हैं 5:28 एंड द जॉब इज़ नाउ रियली डन एंड द जॉब इज़ फाइनली डन। और तुम्हें बाहर का नज़ारा दिखाऊं, goes like this. I don't know कैमरा में दिख रहा है कुछ बाहर या नहीं, बट भाई ऐसा कुछ नज़ारा है बाहर। So this was the day of working at ISRO. So आज हम एक साइंटिस्ट से मिले जो कि इंडिया में टॉप 2% में आते हैं। We learned कि हमें एक बेहतर इंसान बनने की ज़रूरत है rather than going for money. It was a quite hectic day today क्योंकि 2 बार री-एडिट करना पड़ा उस चीज़ को, but at the end the job is finally done. My all-time favorite game in the lab. जब भी बोर हो रहे हो, just push your towards like this. अगर किसी ने देख लिया तो बहुत मारेंगे, न्यूक्लियर बॉम्ब छोड़ेंगे मेरे पीछे। एक फुल डिटेल वीडियो में पक्का डालूंगा इस डेट को, जो कि मेरा एक्सपीरियंस बता रही होगी इसरो पे काम करने का। व्हाट वर द थिंग्स दैट आई लर्न, क्या चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ेगी, हाउ वाज माय एक्सपीरियंस विद द स्टाफ एंड सो या दिस वाज द डे। मेक श्योर यू हिट ऑन द लाइक बटन क्योंकि आई फॉरगॉट टू से हर बार। दिस इज माय सोशल, सो विद दैट सेड, बी अ गुड पर्सन एंड ग्रो टुगेदर। बाय।